गीता अध्याय बीजो श्लोक 60मो। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथेने हरन्ते प्रसभं मनः। रस की निवृत्ति न होने से साधक को कैसी बाधाएं आती है, कैसी मुश्किलें आती है, वो बात यहाँ बताई है कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष जो साधना करते हैं, उस पुरुष की मंथन करने वाली जो इंद्रिय है वो स्वभाव से मन जिसकी ओर रहता है ना, उसकी तरफ उसको बलपूर्वक घिसट कर ले जाती है। यहाँ यतो यपि कौन्तेय, इसका अर्थ है कि जो खुद प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, हर काम विवेक से करते हैं, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग दिए, फिर भी उसकी इंद्रिय उसको विषयों की ओर खींच जाती है। दूसरों का हित करने वाला भी कई साधना की होती है, कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता है, ज्ञान को जानता है, ज्ञान को जानता है, सारा सार को जानता है, वो ये भी जानता है कि ये इस कर्म का फल क्या आएगा। ऐसे बुद्धिमान पुरुषों के लिए यहाँ यततो यपि लिखा है। यततो यपि पुरुषस्य विपश्चितः, ऐसा कहा है। प्रयत्न करने वाला ऐसा विद्वान पुरुष की भी प्रमंथन से जी इंद्रिय होती है, उसका मन को बलपूर्वक खींच ले जाती है और लेती है, अर्थात विषयों की तरफ खींच लेती है। वह विषयों की तरफ आसक्त हो जाता है। उसके मन में ऐसा रस होता है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित न हो जाए, बुद्धि में संसार का जरा भी सत्ता होती है, संसार की सत्ता होती है, विषयेंद्रिय संबंध के सुख का ज्ञान होता है, भोगे हुए भोग और संसार मन में रहता है, तब तक साधन प्राण विवेकी पुरुष की भी इंद्रिय सर्वथा वश में नहीं होती है। इंद्रिय का विषयों के सामने आते ही, इंद्रिय का विषय सामने आते ही वो अंदर छिपे भोग और भोग के संस्कार के कारण इंद्रियों में उसका मन बुद्धि लग जाती है और इंद्रियों मन बुद्धि को बल जबरी से विषयों की तरफ खींच ले जाता है। ऐसे अनेक ऋषि मुनि है। उदाहरण तरीके जिसके सामने विषय आते ही वो खींचा गया है, विचलित हो गया है। इसलिए साधक को इंद्रियों पर जरा सा भी ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरी इंद्रिय वश में हो गई है, मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा विश्वास भी नहीं करना चाहिए और कभी भी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अभिमान तुमको पछाड़ सकता है। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि माता बहन पुत्री के साथ भी
मनुष्य को, पुरुष को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय का समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। मनुस्मृति में ऐसा दूसरे स्कंध में 215वां अध्याय में लिखा है। श्री परमात्मने नमः।